हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, शुड इंडिया स्टूडेंट चूज़ कनाडा इन 2024। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसके आंसर कई लोगों के अपने तरीके से हो सकते हैं, पर यदि आप मेरा पर्सनल व्यू यदि सुनेंगे तो मैं इसको बिल्कुल बोलूँगी नो। Reason because India and Canada going through some tension. I'm not into in any politics term, but still वो अफेक्ट करता है। पहले जैसे वीज़ा इश्यूज होते थे, आजकल जो वीज़ा इश्यू हो रहे हैं उनमें ड्रास्टिक रिजेक्शन हमको देखने में मिल रहा है। होता क्या है, स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स या और कोई भी अप्लाई करते हैं, तो उनका वीज़ा फ़ीस से मिला के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि उनका एक अपना अच्छा खासा पैसा उसमें लगता है, और उसके बाद रिजेक्ट यदि हो जाता है तो वो सब उनका तो चला जाता ही है। साथ में उनकी जो उम्मीदें होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उससे काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो अभी आपको ये स्टेप उठाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। इनफैक्ट कम से कम 4-5 साल तक तो ये कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि कनाडा वीज़ा रिजेक्शन ही रीज़न नहीं है इसका। जब आपका मान लो वीज़ा लग भी जाता है और आप यहाँ पर आ भी जाते हो, उसके बाद भी यहाँ पर हर एक चीज़ का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, काफ़ी टफ हो गया है, कॉलेजेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग की मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ, तो वो तो है ही। प्लस अनसेफ भी बहुत हो गया है कनाडा। आपको लगता है कि यदि आप डाउनटाउन जैसे जगह, आप यदि 4 लोगों के साथ हैं तो फिर भी ठीक है, यदि आप कपल हैं, यदि आप अकेले हैं, तो आप शायद वहाँ सबवे वगैरह में आप वॉक करना भी आपको मुश्किल लगेगा, डर लगेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड वहाँ पर डाउनटाउन सबवे में जब वहाँ पर स्टेशन पे गए, तो एक आदमी उनका धीरे धीरे पीछा करने लगा, और वो पीछा करते करते वो जहाँ जा रहा था वहाँ रहता, तो डर तो लगती है कि कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है। एंड लिटरली जब वो तो एक टर्निंग पॉइंट पे आया, तो ही अटैक्ड ऑन हिम। उनके पास जो हैंड बैग था या था, ही वॉज ट्राइंग टू टेक दैट। तो इट वॉज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग स्टफ टू टॉक, बट दिस इज़ रियलिटी नाउ। क्योंकि आप हम यदि जिस कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, एटलीस्ट हम 70 to 80% लोगों से जब मिलते हैं, हम उनको जान लेते हैं, हम समझते हैं। कोई हमारे आगे पीछे आ रहा है तो हम जानते हैं उनको, हम फेस से या कुछ भी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम अपने कंट्री को लोगों को समझ जाते हैं। पर यहाँ पर इतने कंट्री के लोग हैं कि आप उनको समझ नहीं सकते हो, आप उनको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो जैसे कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को हैंडल कर पाते हैं। तो फिर जब मैं इंडिया स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, जब वो यहाँ आते हैं तो वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पहले तो वो अपने साथ को देखते हैं, पहले उनके कोई आए हुए हैं वो उनके साथ को देखते हैं, फिर वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं, या फिर समझते हैं कि आगे हमें कैसे बढ़ना है, स्ट्रगल एक देखते हैं। तो अब ये फिर भी एक पहले की बात है कि कैसे भी एक सर्वाइवल रेट था, पर उसमें से भी जो डेटा बताता है कि 70% स्टूडेंट जो यहाँ पर आए पढ़ने, क्या उनने जिस सब्जेक्ट में अपनी स्टडी की, क्या उनको उसमें जॉब लगा? नहीं, उनको उसमें जॉब लगा ही नहीं। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको अपनी एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट वो उनको उनमें से बहुत लोगों को वापस ही जाना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे कंट्री में स्कोप ज़्यादा है, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, हमारा अपना घर परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, तो फिर क्यों कहीं बाहर जाके इतना स्ट्रगल करना। जो कॉलेज लाइफ के बाद जो लाइफ होती है, जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर, आपका वो टाइम पीरियड, वो टाइम इतना वैल्यूबल होता है कि वो वापस फिर कभी आने वाला नहीं है। तो हमें लगता है उसको हमारे अपने लोगों के साथ, अपने लोगों की सपोर्ट के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने बहुत परेशान होते हुए देखा है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा। जब अच्छा समय था तब भी, और अब तो इतना बुरा समय है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने घर में भी पूरी बातें नहीं बताते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो अपनी फैमिली को डिस्कस करेंगे तो वो फैमिली दुखी हो जाएगी। तो अपने 80-90% तो वो छुपा जाते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो अब जाके 2024 की जब ये बात आती है तो वीज़ा रिजेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं। साथ में आई डोंट थिंक आप आके यहाँ पर दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं, और आपको
सब कुछ अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी राइट टाइम है आपका 2024 में, और इनफैक्ट 2-3 साल यहाँ आने में, क्योंकि यहाँ पर जो वेल सेटल लोग हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा सोच लें और फिर अपना कोई स्टेप उठाएं यहाँ पर आने के पहले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक।